नमस्कार साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप भी अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, नॉर्मल स्कूल से CM3 में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है। सर्कुलर को पूरा समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप ट्रांसफ़र की बारीकी को समझें और अपना 100% ट्रांसफ़र कन्फर्म करा सको। शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपके लिए एक तरह से गोल्डन चांस है। अब इसे मिस ना करिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो तो बड़ी मशक्क़त के बाद भी नहीं हो रहे हैं, लगभग ना के बराबर है। ऐसे में आप इस जो मौका है इसका आप लाभ ज़रूर लें। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र की क्या प्रक्रिया है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी साथियों तक, ताकि जो ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं उनके लिए उनकी हेल्प हो सके। तो 21 जुलाई 2026 का ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर के एनेक्सर में एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ट्रांसफ़र टू CM3 स्कूल। तो CM3 स्कूल में अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले में आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा डेजिग्नेशन है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, TGT PGT PRT हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ID, तो यहाँ पे ID लिख देंगे। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वहाँ पे डेट ऑफ सुपरएनुएशन, यानी कि रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की डेट, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए भी क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, आप जहाँ रहते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको अपना जो भी आपका चलता वाला ईमेल ID यहाँ पे डालनी है आपने। ईमेल ID के बाद नीचे जो है करंट स्कूल ID, एट प्रेजेंट टाइम में आप जिस स्कूल में हैं वो यहाँ पे उसका ID डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे नेम एड्रेस, पूरा नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे जो भी स्कूल का नाम है। प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफिशिएंसी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कितना अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि इंग्लिश में आप बात कितना कर पाते हैं ना। तो वे नॉर्मल बातें कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया कर लेते हैं, कुछ लोग हाई लेवल का करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 लेवल टिक कर रखे हैं। अगर आप बहुत बढ़िया इंग्लिश में बात कर लेते तो हाई पे टिक करेंगे, नॉर्मल है मीडियम है तो इस पे करेंगे, और बहुत कम है तो आप लो पे कर देंगे। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टू यूज़ ICT डिजिटल टूल, आप डिजिटल टूल का कितना प्रयोग कर पाते हैं। स्मार्ट बोर्ड हो गया या गूगल के जो टूल हैं, आप ऑनलाइन पेपर बनाना है ना, तो ये गूगल सीट वगैरह, गूगल फॉर्म बनाना, इन्हें आप कितना जानते हैं। तो ये भी हाई लेवल, मीडियम, लो जो भी है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक प्रोफेशनल, तो यहाँ पे जो भी आपका एकेडमिक है आप वो यहाँ पे डिटेल भर देंगे। तो यहाँ पे क्या जिन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है 10वीं की, ईयर ऑफ पासिंग है, आपने कब पास किया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना आपको मिला, परसेंटेज और यूनिवर्सिटी। ऐसी 10वीं 12वीं, ऐसे ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, और नीचे इसमें जो भी आपका 5वें 6ठे में कुछ और है तो वो आप भर दीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रांसफ़र के लिए जो क्या मतलब लॉजिक लगाना है। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। एंड टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 30 नंबर पे, कितने साल का एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का। तो भाई जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप कमेंट में बता दीजिए। मुझे भी कमेंट में बताना आप किस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स रिजल्ट ऑफ क्लासेज यूट्यूब, यानी कि आपने किन क्लासों को पढ़ाया। भाई 9, 10, 11, 12 पढ़ाया होगा आपने ओबियसली, तो इन क्लासों में आपका रिजल्ट कैसा रहा। सेशन लिखेंगे, पहले में सेशन लिखो, यहाँ पे कौन से सेशन में पढ़ाया, सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास कौन सी है, नंबर ऑफ अपीयर कितने थे, पास कितने हुए, और परसेंटेज कितनी रही आपकी रिजल्ट की, है ना। और यहाँ पे QI, ये कुछ खास नहीं है, तो बस आप यहाँ पे ये फिल कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एनी अदर एडिशनल, भैया अदर एडिशनल कुछ है आपके पास, NCC सर्टिफिकेट है, स्काउट गाइड वाला है, या कुछ आपने एडिशनल कुछ अचीवमेंट की है, टीचर अवार्ड मिला हो आपको, जो भी है
यहाँ पे करेंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के पीटी के तो आपने योगा वगैरह में किया होगा, जो भी यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ CM3 स्कूल फॉर पोस्टिंग ऑन ट्रांसफ़र, 3 स्कूलों को आपने भरना है जिसमें आप चाह रहे हैं अपना ट्रांसफ़र, है ना। 75 स्कूल खुले हैं, तो पहला स्कूल यहाँ पे भरेंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उस स्कूल की आईडी लिखेंगे। जो भी CM3 के स्कूल है उन सबकी आईडी वाइज मैंने डिटेल डाली है, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हेयर बाय दैट ऑल इन्फॉर्मेशन फिनिश्ड फर्निचर अबव द ट्रू एंड करेक्ट, मतलब जो भी डिटेल आपने दी है वो सब ठीक है। डेट यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ये तो रहा फॉर्म आपको भरना है, और ये फॉर्म जो है आपके सर्कुलर के साथ अटैच है, प्रिंट करवाइए, इसमें अपना फॉर्म भर दीजिए। और हाँ, ऊपर में आपको अपनी एक फ़ोटो भी लगानी है, तो यहाँ पे फ़ोटो का भी एक कॉलम दिया हुआ है, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पेस्ट लेटेस्ट फ़ोटो, तो यहाँ पे आप फ़ोटो डालने लगाएंगे अपना। अब आपको मैं बताऊँगा कि इसका क्या जो क्राइटेरिया है। तो सर्कुलर क्या, इंटरफेस फॉर क्रिएशन ऑफ ए पैनल ऑफ टीचर्स फॉर पोस्टिंग इन CM3 स्कूल। देखिए सीधी सी बात है, जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो नहीं हो रही। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भैया CM3 तो उसमें तो भाई बस बहुत सारे रूल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आराम से फॉर्म भरिए। जो जिन साथियों का पिछले साल ट्रांसफ़र हुआ सब अच्छे खुश हैं, मतलब अच्छा है उनके लिए। ये किन टीचर्स का होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा 2027 सेशन के लिए 75 नए स्कूल खुले हैं CM3 वाले, ठीक है। तो उनके लिए जो यहाँ पे इन्होंने कौन से प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरफेस होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। भाई ये सोचो कि आप किताबें पढ़ने लग जाओ, नहीं, नॉर्मल सा एक टेस्ट होगा। वैकेंट सीट, कई सारे साथियों ने पिछले साल ही फॉर्म भर दिया था, उनका लगभग 90% साथियों का ट्रांसफ़र कंफर्म हो गया था, ठीक है। अब बाकी टीचर्स अगर जाना चाह रहे हैं, भाई देखो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी बात भी करा दूंगा। CM3 स्कूलों का मतलब परेशानी वाला कोई नहीं है ना। तो ट्रांसफ़र क्या है, PGT, TGT, PRT एंड मिसलेनियस टीचर्स, यानी कि आप योगा के हैं, ड्राइंग के हैं, PT टीचर हैं, जो भी है सबके लिए लाइब्रेरियन है। CM3 स्कूल टू सेशन द इंटरेस्टेड टीचर्स हु आर टीच सेवे एंड पैशनेट। हाँ, यहाँ पे उन टीचर्स की प्रेफरेंस रहेगी जो इनोवेशन, नयापन जिनके अंदर है, एक तरह से युवा साथियों को चाहेंगे, जो बच्चों में पढ़ाने को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बच्चों के साथ काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और साथ में जो यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें, नयापन, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना होगा, गूगल के टूल्स का प्रयोग होगा, तो बहुत बड़ा नहीं, धीरे धीरे ट्रेनिंग भी होती है इनकी, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख भी जाओगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, एक बार आपको मौका मिल गया तो फिर क्या है कि थोड़ा सा अलग इनका होता है। मैंने अप्लाई टू एप्लीकेशन जो एनेक्चर में दिया टू बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ इंटरफेस। तो जिस दिन इंटरफेस होगा उस दिन आपको वो सबमिट करना अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कहाँ पे होगा इंटरफेस, तो आप इंटरफेस देखेंगे, ये DVRA CM3 स्कूल कोहट इनक्लेव, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कोहट इनक्लेव के रेड लाइन यहाँ पे बस जाती है, नेताजी सुभाष प्लेस, पिंक लाइन। इन्होंने पूरा डिटेल भी दे रखा कौन सी बस जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कैटेगरी, तो क्या है इंटरफेस होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप TGT हैं, लाइब्रेरियन हैं, मिसलेनियस हैं, PT हैं, SCT हैं, तो आपका होगा 29 जुलाई को, ठीक है, वेडनेसडे को 10 बजे के बाद। और आप PGT हैं, PRT हैं या आप EVS SCT हैं तो आपका होगा 30 जुलाई को, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया हम तो, हमारे स्कूल प्रिंसिपल हमें भेजता ही नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि आपको ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे देखो, दे विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी ऑन द डे ऑफ इंटरफेस, अटेंडेंस सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाई
HOS। तो भैया अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, अपने स्कूल में HOS को दे दीजिए कि भैया आप वहाँ पे इंटरफेस में थे और आपका वहाँ पे ऑन ड्यूटी माना जाएगा। आपको स्कूल जाना ही नहीं उस दिन, सीधा आप इंटरफेस में जाइए। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो गाइडलाइन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंटरफेस फॉर पोस्टिंग CM3 टू रिपोर्ट DVSA के 15 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना है जो आपको दे रखा है। कैरी डिले फिल्ड साइन एप्लीकेशन, आपको अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, जो अभी मैंने आपको बताया फॉर्म लेकर के जाना है। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गाइडलाइन दे रखी है कि अगर आपकी सर्विस को 3 साल से कम बचा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनकी सर्विस, जिनके रिटायरमेंट को 3 साल से कम है तो वो नहीं भर पाएंगे। आपको मिनिमम 3 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस को होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप अपना फॉर्म भर लीजिए। सबसे कमाल की चीज़ है कि जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो नहीं हो रहे। पिछले साल जिन भी साथियों ने फॉर्म भरा था लगभग सबका ट्रांसफ़र हो गया। ये आप कंफ्यूज में ना रहें कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक रोका जाता है, जल्दी बुलाया जाता है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल सारे नॉर्मल है। हाँ, यहाँ पे आपको बच्चे कमाल के मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बल्कि बच्चों से करवानी है ना। आपको एज ए फैसिलिटेट करना है बच्चों को। बच्चे बहुत कमाल के हैं, सारे वेल एजुकेटेड बच्चे जो पढ़े लिखे टेस्ट क्वालिफाई करके इन स्कूलों में जाते हैं। तो टीचर्स भी इनके साथ ऐसे हों जो डिजिटली, टेक्निकली और स्मार्ट टीचिंग कर रहे हो, है ना। तो हमारे युवा साथी ज़रूर अप्लाई करें। जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कीजिएगा। लगभग सभी टीचर्स का ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है। 90% टीचर्स का ट्रांसफ़र पिछले साल हो गया था। शेयर कर दो वीडियो को, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।